हेलो गाइस एंड वेलकम टू जिपजैप अकेडमी और टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो क्या है डिफरेंशिएशन, वो सब सीखेंगे हम। तो डिफरेंशिएशन इज ऑल बेस्ड ऑन ग्राफ्स एंड इट्स स्लोप्स। उसके स्लोप्स पे बेस्ड होता है। तो समझो ये एक ग्राफ है जिसका ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है। तो इसका स्लोप हम सबको पता है क्या होगा, ये थीटा ले लो। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ये पता है। और हमें एक और फॉर्मूला पता है, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला भी पता है हमको, ये 8th 9th में क्लास में सीखा होगा। अब समझो अब समझो एक ग्राफ है जिसका अब समझो एक ग्राफ है, एक कर्व्ड ग्राफ है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक ग्राफ है एक। अब ये ग्राफ है। तो अब हम इसका इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। इसका स्लोप निकालना एक डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कई इसका हर एक पॉइंट पे वो अलग स्लोप अलग होता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स एवरी पॉइंट स्लोप इज डिफरेंट। आई शो यू हाउ। समझो ये पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट से हम एंगल देखेंगे थीटा हो जाएगा। बट अगर हम कोई और देखें जैसे कि ये, अब ये एंगल तो नहीं देख पाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टैंजेंट ड्रॉ करके, एक सेकंड, ये टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर इसका एंगल ले लेंगे थीटा। ऐसे हर एक पॉइंट का होता है। समझो ये पॉइंट है, तो ये इस ऑन दिस पॉइंट भी वील टेक द टैंजेंट एंड टेक द एंगल। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे ऐसा होता है। अब एक और, अब आपने वो वाला जो फॉर्मूला देखा है, x2 माइनस एक्स वन इज अब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। वो फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं बता देता हूँ एक बार, आपको शायद आता हो बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है, दो पॉइंट्स लेते हैं हम। समझो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ से और यहाँ से। पॉइंट वन के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम, x1 कॉमा वाई वन, x1 कॉमा वाई वन। और पॉइंट टू के ले लेते हैं x2 कॉमा वाई टू। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस y2 हो जाएगा और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस y1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, इसका इस लाइन का मेजर क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन। सिंपल। इस लाइन का मेजर y2 माइनस वाई वन। सिमिलरली इस लाइन का भी मेजर x2 माइनस एक्स वन हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। स्लोप टैन थीटा होता है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये है y2 माइनस वाई वन और ये है x2 माइनस एक्स वन। ये लाइन और ये लाइन। टैन थीटा क्या होता है, टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस वाई वन, और थीटा का बेस क्या है, x2 माइनस एक्स वन। तो ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। ओके। अब हम यही चीज अगर हम पैराबोलिक एक ग्राफ पे करें या कोई कर्व ग्राफ पे करें तो देखते हैं क्या होता है, क्या what will be the difficulties. So I'll draw a graph. ठीक है, अब मैंने दो पॉइंट्स लिए, I took 2 points, point 1 and point 2. So अब this is a curve, ये कर्व है। तो अब मैं इसका टैंजेंट भी नहीं बना सकूंगा। अगर टैंजेंट बनाऊंगा तो ये इसको दोनों को कट करते हुए चला जाएगा, इट विल कट बोथ ऑफ देम। सो टैंजेंट भी नहीं बन सकता इसका। तो इसका क्या क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तो क्या किया है इन्होंने, ब्रिंग पॉइंट वन एंड टू वेरी क्लोज। क्या है, ब्रिंग पॉइंट वन कॉमा पॉइंट टू वेरी क्लोज। ओके।
तो अगर हम पॉइंट वन और पॉइंट टू को बहुत क्लोज ले आएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट वन ले लेते हैं और ये पॉइंट टू ले लेते हैं, वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज। तो अब हम अगर अगर अब हम टैंजेंट बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा टैंजेंट, टैंजेंट इजीली बन सकता है अब। तो अब हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। ये ट्रायंगल भी इजीली बन जाएगा इसका। और जैसे ये वन है और ये टू है, इसका टैंजेंट अब इजीली बन जाएगा और ट्रायंगल भी बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा, बहुत सिंपल। अब ये, अब इसमें क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली दोनों जीरो हो जाते हैं। तो अब जो अप्रोक्सीमेटली जीरो होते हैं जो वैल्यूज, उनको हम डी कह के डी एक्स या डी एक्स या डी वाई के नाम से लेते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके इसका बनाऊं मैं डायग्राम, तो ये हो जाएगा, ये थीटा ले लेते हैं, ये वाई टू माइनस वाई वन ले लेते हैं और ये एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हमें क्या पता है, एक्स टू माइनस एक्स वन इज डी एक्स टू माइनस एक्स वन इज डी एक्स, ठीक है। और वाई टू माइनस वाई वन इज डी वाई, क्योंकि जो भी बहुत ही नियर टू जीरो होते हैं जो भी वैल्यूज, वो ऑलमोस्ट उसको डी एक्स या डी वाई बुलाते हैं। तो हम इसकी जगह डी एक्स ले लेंगे, डी वाई ले लेंगे इधर, और इधर डी एक्स ले लेंगे। तो हमें स्लोप क्या मिल जाएगा इसका, tan थीटा स्लैश स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यही है मेन डिफरेंशिएशन का इक्वेशन, ठीक है। तो अब अब हमें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिसको हमें याद करना होता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो वन ऑफ देम इज एन है, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। मैं बताता हूँ ये क्या है, बट ये इक्वेशन हमेशा याद रखना। इमेजिन इस इक्वेशन में, समझो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री, ठीक है। तो हमें क्या बोला इस इक्वेशन में, अगर हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स, हम ऐसे कट कट नहीं होता है इस इन सब चीज़ों में। तो ये इसका मतलब क्या है, डी बाय डी एक्स का मतलब क्या है, वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स क्यूब शुड बी डिफरेंशिएटेड, शुड बी डिफरेंशिएटेड, सिंपल। तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस ये करके। अब क्या है एक्स क्यूब, एन, इसमें एन की वैल्यू क्या है, अगर हम कंपेयर करें एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो एन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री को नीचे आ जाएगा तो थ्री एक्स एन माइनस वन, मतलब थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन विच इज टू। तो ये आ गया हमें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, इफ इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। और एग्जांपल्स देखते हैं हम, ये अब हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स रेस टू वन। तो इसको टू को नीचे लाएंगे तो टू आ जाएगा इधर, और इसको माइनस वन तो वन, अब वन एक्स रेस टू वन तो एक्स ही रहेगा, तो ये इंटर्न हो जाएगा टू एक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स रेस टू वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा ये, वन बाई टू एक्स रेस टू, क्या होगा, वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन जो भी पावर होगा उसको माइनस वन, पहले उसको नीचे लाएंगे और फिर पावर को माइनस वन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, वन बाई टू एक्स, वन बाई टू एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। और ये सब y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू दिस,
तो मतलब कि इफ y इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 देन व्हाट इज dy बाई dx, ऐसा आता है क्वेश्चंस। अब मेनली हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है, स्लोप है। किसी भी चीज का स्लोप निकालना, किसी भी इक्वेशन के ग्राफ का स्लोप निकालना, तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। सिंपल एक और एग्जांपल देख लेंगे इधर, जैसे रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 1/3। क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम एक्स रेज टू 1/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो x क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम x रेज टू 1/3 लिख सकते हैं। x रेज टू 1/3, तब क्या हो जाएगा, 1/3 को नीचे ले आएंगे और 1/3 -1 कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, इस इक्वेशन का सिंपल। तो ऐसे बहुत ही सिंपल है ये डिफरेंशिएशन। आप आर डी शर्मा वगैरह बुक्स में और क्वेश्चंस देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। और मेनली ये फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर इसको फिजिक्स में अगर आपको यूज करना है फिजिक्स में, तो एक एग्जांपल देता हूँ एक फिजिक्स का। जैसे कि एक इक्वेशन है, डी टी इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4t² प्लस टी प्लस 3। समझो ये है इक्वेशन। तो अभी हमें पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वेलोसिटी। क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। देखे जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो हम इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे, इस इक्वेशन हमें आंसर, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन का स्लोप कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक एक टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, करते हैं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n -1, ये फॉर्मूला है। तो 3 को नीचे लाएंगे तो 3 इंटू 3 विच इज 9। यहाँ पे कोई भी k, यहाँ k ले सकते हैं, k कांस्टेंट, तो k n x रेज टू n -1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और t रेज टू n-1, तो ये n है, तो n-1 मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया। ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट टर्म करेंगे, ये 4 इंटू 2 8 कर देंगे, पहले 2 को नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8, और ऊपर 2 -1 1 आ जाएगा, प्लस अब t, अब t को कैसे करना है, तो t कुछ नहीं लिखा, ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा। तो t अब 1 नीचे लाएंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ऊपर टी रेज टू 1 -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू टी रेज टू 0 मीन्स 1 इंटू 1 विच इज़ 1। तो इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। और कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू टी रेज टू 0 लिख सकते हैं, 3t रेज टू 0 लिख सकते हैं हम इस 3 को। ठीक है, तो 3t रेज टू 0 कैसे लिखेंगे, अब 0 को नीचे लाएंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9t² प्लस 8t प्लस t1 प्लस 0, ये आ गया हमें इक्वेशन वेलोसिटी का। क्वेश्चंस में कभी कभी ये भी लिया होता है, एट टाइम 2 सेकेंड्स। तो इस डिफरेंशिएट करके टाइम की वैल्यू हम 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 9 36 प्लस t इज इक्वल टू 2 16 प्लस 1, क्या आ गया, 53 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी।
तो ऐसे बहुत फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो खुद प्रैक्टिस करें आप, और आर डी शर्मा वगैरह बुक सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक एंडलेस टॉपिक है, ठीक है। तो इसका एक और बता देता हूँ मैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा बता देता हूँ। तो अगर x, इमेजिन कि y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, साइन थीटा का ये होता है ये, और डी साइन थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब आता है डिफरेंशिएशन के टॉपिक में। सो आज के लिए इतना ही। तो यू आर वॉचिंग जिप जैप अकेडमी, साइनिंग ऑफ।